हॉराइजन ट्रैक फॉर यू के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में या फिर सिंपली ड्राइवर्स। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स होते हैं उसके साथ जो ड्राइवर्स एसोसिएटेड होते हैं जो आप इंस्टॉल करते हो उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ड्राइवर्स है क्या, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर सिस्टम में, उनका क्या काम होता है, क्यों इंस्टॉल करने पड़ते हैं और उसके बाद उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी हार्डवेयर के लिए अप्रोप्रिएट ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना एज वेल एज उन्हें बाय द टाइम जैसे ही उसका अपडेट आता है उसे अपडेट करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और उसके लिए जो सिंपल तरीके हैं, ऐसा करने के लिए जो सिंपल मेथड्स हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टिक अराउंड गाइज, वी कैन हैव ग्रेट फन। Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for You। और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में या फिर सिंपली ड्राइवर्स। सो आई एम डैम श्योर कि आपने ड्राइवर्स के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा। और अगर आप अपने कंप्यूटर के एडमिन हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो और सारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का इंस्टॉलेशन ये आप खुद करते हो तो आपने डेफिनेटली कभी ना कभी डिवाइस ड्राइवर्स का भी इंस्टॉलेशन किया होगा। तो हमारे बहुत सारे यूज़र्स ऐसे होंगे, व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको एक बेसिक आइडिया होगा कि ड्राइवर्स क्या होते हैं, क्यों इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता ही नहीं होगा कि डिवाइस ड्राइवर्स है क्या, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है सिस्टम में, क्यों इंस्टॉल करने पड़ते हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं पता होती है। तो उन्हीं के लिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उन्हें अप टू डेट रखना क्यों ज़रूरी होता है। ये सब आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको समझाऊंगा कि डिवाइस ड्राइवर्स है क्या, उनका क्या काम होता है सिस्टम में, क्या रोल होता है, क्यों इंस्टॉल करने पड़ते हैं। एज वेल एज वो समझने के बाद हम ये एक छोटा सा डिस्कशन है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि उनकी इम्पोर्टेंस, उनको अप टू डेट रखने की जो इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मेजॉरिटी लोग ऐसे करते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट ड्राइवर्स होते हैं जो विंडोज़ के साथ इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, विंडोज़ में बहुत सारे ड्राइवर्स इंक्लूड किए जाते हैं, तो वो जो सारे ड्राइवर्स हैं उन्हें ही यूज़ करते हैं। वो जो डेडिकेटेड हार्डवेयर है उन्होंने कनेक्ट करके रखा है, उसके साथ जो ड्राइवर्स आते हैं वो इंस्टॉल नहीं करते और अगर इंस्टॉल भी कर देते हैं तो उन्हें अपडेट नहीं करते। ये सब आज हम यहाँ पे डिस्कस करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप ना कीजिए, उसे प्रॉपरली कैसे हैंडल किया जाता है। ये जो पूरा ड्राइवर्स का सेक्शन है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, अच्छे से समझने के बाद आपका जो कंप्यूटिंग का एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल एनहांस होगा और आपकी जो इसके बारे में समझ है वो और आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल एक नॉर्मल यूज़र के लिए डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। मैं उनको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाना चाहूँ कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या है तो वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंस्टॉल किए जाते हैं उस हार्डवेयर के साथ। जो हार्डवेयर है उसका डेडिकेटेड, वो आपने लगाया है कोई भी हार्डवेयर उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के साथ। तो ये जो कंप्यूटर है वो तो एक डम मशीन है, जैसे आपको भी पता होगा, उसको हमें सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को या जो कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो उस ड्राइवर को एक्सेस करने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे वो होता है आपके लिए जो डिवाइस होता है वहाँ पे। लेकिन डिवाइस को आप जब एक्सेस करते हो तो आप सीधा उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करते हो। यहाँ पे जो ये आपको चार्ट दिख रहा है इससे आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि जो यूज़र होता है, जो एंड यूज़र, उसका उस हार्डवेयर के साथ सीधा कोई लेना देना नहीं होता। इसके बीच में बहुत सारे जो ये लेयर्स हैं वो आ जाते हैं, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम और ये जो थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनके बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनके बीच में और हार्डवेयर के बीच में, इन दोनों के बीच में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको कहते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर का काम क्या है? ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसे एक्सेस करते हैं, जैसे आपने उस डिवाइस को एक्सेस किया, उस हार्डवेयर डिवाइस को, और उस पर आप कुछ वर्क कर रहे हो उस डिवाइस के साथ, हार्डवेयर ने आपने कनेक्ट किया है कंप्यूटर के साथ,
तो कुछ काम करने के लिए किया होगा, उसे आप एक्सेस करोगे। तो जैसे आप उसे एक्सेस करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसे एक्सेस करता है। आप तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑर्डर देते हो, जो भी आपका इंटरेक्शन होता है वो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ होता है या फिर वो जो इंटरफेस सॉफ्टवेयर होता है उसके साथ। मैं अभी लेटर ऑन पूरा डिटेल में समझाऊंगा, तब आपको ये शायद ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन आपका जो इंटरेक्शन होता है वो सीधा इनके साथ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, या जो वो डिवाइस है उसका कोई इंटरफेस सॉफ्टवेयर है अगर, उसके साथ। ड्राइवर्स के साथ आपका कोई लेना देना नहीं होता, ना हार्डवेयर के साथ होता है। ये पूरा जो कमांड दिया जाता है, जो भी उसके साथ आप कर रहे हो, वो पूरा जो एक्सेस होता है वो इस लेयर्स में होता है। यानी कि आपके थ्रू वो जो कमांड है वो उस इंटरफेस सॉफ्टवेयर के साथ पास जाता है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास जाता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर को एक्सेस करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता होगा कि ये हार्डवेयर क्या है, उसे कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे ऑपरेट करना है। डेटा इनपुट आउटपुट अगर कुछ हो रहा है, ऐसा कोई डिवाइस है जिसमें डेटा इनपुट आउटपुट होता है, और डेफिनेटली मेजॉरिटी डिवाइस में ऐसा होता है कि डेटा ऑपरेशन होते हैं, ऐसे डेटा दिया जाता है, उसे डेटा एक्सेप्ट किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एज वेल एज कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये हार्डवेयर है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कैसे पता चलेगा? एक पूरी जो कंप्यूटर की फैमिली होती है, जैसे हम बात करें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं, जैसे एक प्रोसेसर है, रैम है, हार्ड ड्राइव्स हैं, पूरा एक कंप्यूटर का जो सेटअप है, कीबोर्ड, माउस, सब कुछ, मॉनिटर, ग्राफिक्स कार्ड, सब कुछ, पूरा एक कंप्यूटर है, उनकी एक फैमिली है। उसमें एक नया डिवाइस कोई ऐड होता है तो उस कंप्यूटर की पूरी फैमिली को कैसे पता चलेगा, प्रोसेसर को एज वेल एज ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि ये जो डिवाइस नया ऐड हुआ है इस फैमिली में, उसको ये क्या डिवाइस है, उसको कैसे एक्सेस किया जाता है, उसका क्या काम है कंप्यूटर सिस्टम में। फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिवाइस क्या है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो इस डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर में होती है। जो डिवाइस आप परचेज करते हो, उससे कनेक्ट करते हो सिस्टम से, उसके साथ ऐसा एक उन कंपनी का, जिस भी कंपनी का आपने ऐसा डिवाइस परचेज किया है, उस कंपनी की साइट से आपको इसके नेसेसरी ड्राइवर्स भी मिल जाते हैं, जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब इसका आपके पास, यानी कि नॉर्मल यूज़र के पास सीधा कोई एक्सेस नहीं होता इन डिवाइस ड्राइवर्स पे। वो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एज वेल एज उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। तो जैसे आप उसे एक्सेस करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कमांड दिया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर उसे पता ही नहीं है ये डिवाइस क्या है, उसे कैसे ऑपरेट करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में और हार्डवेयर के बीच में ये डिवाइस ड्राइवर्स है वो फिट होते हैं, ठीक है। तो एक जैसे ट्रांसलेटर की तरह समझ लो, दो पर्सन है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, पता नहीं है दोनों को कि ये जो पर्सन है वो क्या कह रहा है, ये जो पर्सन है वो क्या कह रहा है। तो इनके बीच में अगर कोई प्रॉपर एक ट्रांसलेटर लगा दिया जाए जिसको ये दोनों लैंग्वेजेस आती है, तो उनका पूरा कम्युनिकेशन सही से होगा। सेम काम है डिवाइस ड्राइवर्स का, ठीक है। आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से। तो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो एक से सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंस्टॉल करने पड़ते हैं, हमें उस हार्डवेयर के साथ आते हैं, उसकी साइट से डाउनलोड करने पड़ते हैं, या उसके साथ एक सीडी आती है जिसमें ये होते हैं, हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ये बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। इनका आपसे कोई सीधा लेना देना नहीं होता, आपका इनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता। उसके साथ अगर उस हार्डवेयर के साथ उनका कोई इंटरफेस सॉफ्टवेयर आया है तो उसके साथ आपका कुछ लेना देना होता है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ड्राइवर्स को आप डायरेक्टली कोई कमांड नहीं दे सकते, आपको उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कमांड देना होता है। वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस डिवाइस ड्राइवर्स को कमांड देते हैं, और ड्राइवर्स हैं वो उस हार्डवेयर को कमांड देते हैं कि अब ऐसा करो, जो भी कहा होता है करने के लिए, ठीक है। जैसे कि साउंड कार्ड की बात करें, हम एक डिवाइस का एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपने कोई थर्ड पार्टी आफ्टर मार्केट साउंड कार्ड लगाया है सिस्टम में, ठीक है। तो ऑन बोर्ड जो साउंड होता है, यानी कि मदरबोर्ड पे एक साउंड कंट्रोलर होता है, डिवाइस होता है, वहाँ पे भी साउंड का आप अगर एक्स्ट्रा कोई ऐसा ऐड नहीं करते हो तो आप उसके थ्रू भी साउंड आउटपुट ले सकते हो, और अपना जो सिस्टम का जो साउंड होता है वो उसके थ्रू सुन सकते हो। लेकिन आप थोड़े से एक्स्ट्रा जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आप ऐसा एक आफ्टर मार्केट डेडिकेटेड साउंड कार्ड परचेज करते हो, इंटरनल एक्सटर्नल डजंट मैटर, ठीक है। दो तरीके के आते हैं, हम जब साउंड कार्ड पे वीडियो बनाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऐसा कोई साउंड कार्ड है, एक बॉक्स है, यूएसबी बॉक्स है समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपने कनेक्ट किया थ्रू द यूएसबी। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि ये डिवाइस नया जो फैमिली में ऐड हुआ है, ये क्या है डिवाइस, इसका क्या काम है, क्या आप उससे क्या काम लेने वाले हो, यानी कि यूज़र इसको कैसे ऑपरेट करने वाला है, किस चीज़ के लिए है ये। और ये साउंड कार्ड है, वो तो हमें पता है कि साउंड कार्ड है, कंप्यूटर को कैसे पता कि वो साउंड कार्ड है और कैसे उसे एक्सेस करना है। तो उसके लिए उस पर्टिकुलर साउंड कार्ड के जो ड्राइवर्स होते हैं वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आए कि अच्छा ये साउंड कार्ड है, इसमें साउंड से रिलेटेड कुछ करना है, तो जो सारे कमांड्स देने हैं, जो सारे इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो कैसे देनी है थ्रू दैट ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो जो सारा इंस्ट्रक्शन होता है वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल कि ड्राइवर्स क्या होते हैं।
तो जैसे ही आप फिर वो डिवाइस को एक्सेस करते हो तो पूरा जो कमांड है वो कैसे रन होता है, जैसे आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, कुछ कमांड दिया कि कुछ प्ले करना है आपको, तो वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कुछ प्ले कर रहे हो उसके थ्रू वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है कमांड, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ड्राइवर सॉफ्टवेयर में जाता है और ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो उस डिवाइस को एक्सेस करता है और साउंड प्ले होता है आपके सामने। आपके स्पीकर्स में से साउंड आपको जनरेट होकर आउटपुट आता है, तब आपको पता चलता है कि ये कोई भी पर्टिकुलर फाइल आपने प्ले की। तो ऐसे एक्सेस किया जाता है उस डिवाइस को। यहाँ पे साउंड कार्ड का एग्जांपल देके मैंने इसलिए समझाया क्योंकि सबसे बिल्कुल सिंपल एक डिवाइस है, हर एक कंप्यूटर में होता है साउंड डिवाइस, ठीक है। और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं लेकिन उनका अगर मैं आपको एग्जांपल देता तो शायद आपको ना समझ में आता, ठीक है, नहीं समझ में आता। लेकिन साउंड डिवाइस है, कॉमन है, हर एक कंप्यूटर में होता है और जो ग्राफिक्स का डिपार्टमेंट है वो भी हर एक कंप्यूटर में होता है। अगर आपने आफ्टर मार्केट ग्राफिक्स अगर नहीं लगाया है तो भी ऑन बोर्ड ग्राफिक्स तो होता ही है, तो उसके भी जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर होते हैं, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। विदाउट देम आप उन्हें एक्सेस नहीं कर पाते। इन सम केसेस क्या होता है कि जैसे आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, आपके साथ आपके पास ऑन बोर्ड जो भी डिवाइसेस हैं, हम आफ्टर मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, ऑन बोर्ड यानी कि ऑन बोर्ड एक साउंड कंट्रोलर है, ठीक है। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम में वो जो ऑन बोर्ड साउंड होते हैं उसके ये जो नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि आफ्टर वो जो डिवाइस है वो जब रिलीज़ किया गया होगा उसके बाद, वो जो कंट्रोलर है वो जब रिलीज़ किया होगा उसके बाद अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रिलीज़ हुआ होगा और उसे आप इंस्टॉल करते हो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेफिनेटली इस डिवाइस को पहचान लेगा कि ये क्या डिवाइस है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही उस डिवाइस की इन्फॉर्मेशन ड्राइवर्स ऑलरेडी होते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस डिवाइस की उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली उसे पहचान लेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कोई आफ्टर मार्केट कुछ नया कोई कार्ड लेके आते हो, साउंड कार्ड या कुछ भी ऐसा एक्सटर्नल डिवाइस, नया हार्डवेयर, उसे आप लगाते हो, तब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि ये है क्या और उसे कैसे एक्सेस करना है, तो आपको वहाँ पे इन दैट केस डिवाइस ड्राइवर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की, क्यों करना पड़ता है ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने कहा, आप कोई नया डिवाइस लगाओगे और उसके ड्राइवर्स नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, आपने इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक येलो कलर का मार्क आ जाएगा। अगर आप राइट हैंड कॉर्नर में देखो, जो टास्क बार होता है उसका राइट कॉर्नर होता है, वहाँ पे कैसा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, डिवाइस USB डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपने जहाँ पे भी कनेक्ट किया होगा, अगर आप मैक की बात करें, आप फायरवायर से कनेक्ट कर रहे हो तो फायरवायर से, थंडरबोल्ट से कनेक्ट कर रहे हो तो थंडरबोल्ट से, एक्सटर्नल डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप USB से कनेक्ट कर रहे हो तो USB से, और इवन PCI से कनेक्ट कर रहे हो, PCI एक्सप्रेस से, तो उससे। लेकिन अगर आपने उसके डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं किए हैं तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ आप उस डिवाइस को यूज़ करने वाले हो, यानी कि जैसे हम बात करें साउंड कार्ड का ही एग्जांपल लेता हूँ। साउंड कार्ड है, ठीक है, कोई साउंड बॉक्स है, कोई साउंड इंटरफेस है, कोई, उसको आपने USB से कनेक्ट किया। अब आप कोई DAW है, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन, या एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, कोई भी ऑडियो एडिटिंग, उसमें आप उस साउंड कार्ड का यूज़ डेफिनेटली करने वाले हो। उसके थ्रू ही सारा साउंड सुनाई देगा आपको, और जो एडिटिंग करोगे या डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन में कुछ भी मिक्सिंग मास्टरिंग जो भी कर रहे हो वो उसके थ्रू ही होगा, साउंड तो आपको उसके थ्रू सुनाई देगा। लेकिन अगर आपने ड्राइवर्स उसके इंस्टॉल नहीं किए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज दिस डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन या ये ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे। उनके आप साउंड के प्रेफरेंसेस में जाके देखोगे तो वो डिवाइस वहाँ पे शो ही नहीं होगा। इवन डिवाइस मैनेजर में जाके देखोगे, विंडोज़ का जो डिवाइस मैनेजर होता है उसमें जाके देखोगे, वो डिवाइस दिखाई ही नहीं देगा, या दिखाई देगा तो अदर डिवाइसेज में अनरिकॉग्नाइज्ड डिवाइस की तरह दिखाई देगा। यानी कि डिवाइस कनेक्टेड है, विंडोज़ आपको दिखा देगा कि कोई नया डिवाइस आया है, लेकिन हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आपको इसे एक्सेस करना है, यूज़र को ये इंडिकेशन है कि अगर आपको इसे एक्सेस करना है तो इसके नेसेसरी डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद ही आप इसे एक्सेस कर पाओगे। तो डिवाइस ड्राइवर्स की ये इंपॉर्टेंस होती है। आप कोई भी नया हार्डवेयर लाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता क्यों नहीं चलता, इसका मेन रीज़न अब मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी नया हार्डवेयर लाते हो और उसे कनेक्ट करते हो, सिंपल इवन एक हार्ड ड्राइव भी आप कनेक्ट करते हो, आपको नहीं पता होगा कि हार्ड ड्राइव्स के भी ड्राइवर्स होते हैं। लेकिन ये नहीं क्यों पता चलता, इसका मेन रीज़न ये है, जैसे आपने कोई एक नई हार्ड ड्राइव कनेक्ट की, इंटरनल ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव, USB ड्राइव, उसको भी ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो एक हार्डवेयर है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये हार्डवेयर है क्या, ये कोई डिवाइस ड्राइव, मतलब ये ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको डेटा स्टोर करना है, यानी कि डेटा स्टोरिंग डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा, उसको नहीं पता होता। लेकिन होता क्या है, मेजॉरिटी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें ये जो बेसिक जो हार्डवेयर्स हैं, ठीक है, जैसे कोई आप थंब ड्राइव कनेक्ट करते हो, या जो ऑन बोर्ड साउंड कंट्रोलर्स होते हैं, ऑन बोर्ड ग्राफिक्स होता है, और कीबोर्ड, माउस, ये जो सारे बेसिक डिवाइसेस हैं, हार्ड ड्राइव्स या व्हाटएवर, ये जो सारे बिल्कुल बेसिक डिवाइसेस है कंप्यूटर के, हर एक कंप्यूटर में होते हैं इतने डिवाइसेस, तो ठीक है, उनके जो
ड्राइवर्स होते हैं वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई डिवाइस आप कनेक्ट करोगे, नई हार्ड ड्राइव लाके कनेक्ट की या आपने नया कोई कीबोर्ड या माउस कनेक्ट किया, तो उसके लिए वो डिमांड नहीं करेगा। उस वक्त इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा, अगर आपने देखा होगा तो जैसे ही आप कनेक्ट करते हो तो वो एक बार होता है, आगे बढ़ता है, उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा होता है, मतलब वो उस डिवाइस को भी इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि बैकग्राउंड में उसका ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है जो ऑलरेडी सिस्टम के पास होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है बिल्कुल अगर बेसिक ड्राइवर है। लेकिन इसीलिए मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है, इसीलिए नॉर्मल यूज़र को नहीं पता चलता कि इसके भी ड्राइवर्स होते हैं और हमें उसे नहीं इंस्टॉल करने पड़ते। उसकी सहूलियत के लिए ये किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उसके ड्राइवर्स हैं, यानी कि आपने जैसे ही नया कोई कीबोर्ड कनेक्ट किया या नया माउस कनेक्ट किया तो उसके ड्राइवर्स वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। आपको तो पता भी नहीं चलेगा, आपको एक वो प्रोसेस दिखेगा, लेकिन शायद आप ध्यान से उसे नहीं देखोगे तो वो भी आप नहीं ऑब्जर्व करोगे और वो प्रोसेस आपके सामने से निकल जाएगा और हो जाएगा। तो आपको ये नॉर्मल यूज़र को क्यों नहीं पता चलता, उसका मेन रीज़न यही है कि मेजॉरिटी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं उनके पास ऐसे जो बिल्कुल बेसिक हार्डवेयर होते हैं, उनके डिवाइस ड्राइवर्स ऑलरेडी होते हैं। जैसे ही आप वो ड्राइवर वहाँ पे कनेक्ट करते हो तो उसको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दिया जाता है। और इन सम केसेस अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो अगर उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं भी है, उसके पास ऐसा कोई डिवाइस है जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो जो उनका माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटाबेस होता है वहाँ से वो ड्राइवर्स इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसीलिए यूज़र को नहीं पता चलता फ्रंट एंड में कि इसकी ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट थी, सिस्टम को ज़रूरत थी और इंस्टॉल कर दिया उसने अपने आप। तो ये यूज़र की सहूलियत के लिए किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, लेकिन एट द सेम टाइम यूज़र को जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो नहीं पता चलती। इससे ड्रॉबैक ये होता है, इससे फ़ायदा होता है कि जैसे ही आपने नया कोई कनेक्ट किया, आपको फटाफट से वो डिवाइस वर्क करने लगेगा। आपको उसके लिए कोई ऐसा थर्ड पार्टी ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करने, डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप कर लेगा। तो ये यूज़र की सहूलियत के लिए है, ये यूज़र के बेटर एक्सपीरियंस के लिए किया गया है। लेकिन एट द सेम टाइम उसका एक ड्रॉबैक भी है कि जो नॉर्मल यूज़र है उसे नहीं पता चलता कि ड्राइवर्स क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो नहीं समझता। अब अगर कोई आप ऐसा डिवाइस कनेक्ट करते हो जो नॉर्मल नहीं है, यानी कि हार्ड ड्राइव्स और ये कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर और ये जो बेसिक साउंड कार्ड और ये सब, इन सब के अलावा ऐसा कोई डिवाइस आप इंस्टॉल करते हो, जैसे मैंने कहा साउंड कार्ड, आप आफ्टर मार्केट कोई नया साउंड कार्ड लेके आओगे, बॉक्स जो USB बॉक्स होते हैं, ठीक है। हम बात करें M ऑडियो की या फोकसराइट की, स्कारलेट आपके पास है, साउंड वालों को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, तो स्कारलेट 2i2 है या 2i4 है या कोई भी स्कारलेट का हायर वर्जन है या M ऑडियो का कोई साउंड बॉक्स है या किसी भी कंपनी का, आपने कनेक्ट किया इंटरफेस, उसकी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली उसके पास नहीं होगी विंडोज़ के पास। तो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, तो अगर आपने कुछ नहीं किया है, वहाँ पे ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक वो अनरिकॉग्नाइज्ड डिवाइस में ही उसको कैटेगराइज किया जाएगा, उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा सिस्टम। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको वो जो पर्टिकुलर कंपनी है जिसका भी आपने परचेज़ किया है, यानी कि स्कारलेट की बात करें तो फोकसराइट की साइट पे जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर डिवाइस को पहले सर्च करना पड़ेगा जो आपका मॉडल है, यानी कि 2i2 है या 2i4 है, उसके ड्राइवर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। उसका जो लेटेस्ट ड्राइवर है, उस वक्त जब आपने खरीदा था उस वक्त जो उसकी साइट पर सबसे लेटेस्ट ड्राइवर अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और इवन शायद रिस्टार्ट भी एक बार डिमांड किया जाएगा आपसे, और इवन ना भी किया जाए, लेकिन ये ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद ही उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर पाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसा करना पड़ता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके बिना आप इस डिवाइस को एक्सेस ही नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कुछ ऐसे यूज़र्स की जो इनको पता भी है कि ये ड्राइवर क्या है, इंस्टॉल करने पड़ते हैं और करते भी हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन इसको अप टू डेट रखने की जो इंपॉर्टेंस है उसको नहीं समझते। यानी कि एक बार जब उन्होंने वो डिवाइस लगाया, उसके साथ वो ड्राइवर उस वक्त जो पहली बार जब कनेक्ट करेंगे तब उसके साथ जो उसका डिवाइस ड्राइवर आया होगा CD में, ठीक है। तो CD में तो कौन सा आता है, CD से कभी भी डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करने चाहिए, ये एक मेरी रिकमेंडेशन है आपसे, क्योंकि CD में जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं उस वक्त जो उनका वर्जन होता है वो कब का होता है, जब ये डिवाइस मैन्युफैक्चर हुआ होता है, जब पैकिंग किया गया होता है कंपनी में से, तब इसके साथ एक CD उन्होंने रखी होती है। तो उस वक्त जो उनके पास लेटेस्ट वर्जन होगा वो उस CD में होगा, यानी कि आप उसको 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, डिपेंड करता है कब खरीदा है आपने, कब उस जो सेलर है उसके पास आया था, डीलर के पास, उसके पास से आप कब जाके खरीदते हो, उसके पास कोई पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है वो आप लेके आए, ठीक है। तो 1 साल पुराना कोई डिवाइस ड्राइवर होगा वो उसमें होगा, उस CD में आपने उस CD से इंस्टॉल कर दिया, चलने लगेगा, कोई इशू नहीं है कि वो जो है वो पुराना है तो नहीं उसे रिकॉग्नाइज कर पाएगा, आप जैसे इंस्टॉल करोगे वो चलने लगेगा। लेकिन उसे अप टू डेट रखना ज़रूरी है, यानी कि मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, वो जो पुराना होगा पहले तो उसे ही इंस्टॉल कर दीजिए, इसे इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये तो रिकमेंडेशन है, वार्निंग है मेरी तरफ से, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उस वक्त आप जब खरीद के लाते हो तब उसकी साइट पे जाइए और उस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड कीजिए और उसे इंस्टॉल कीजिए, ताकि आपको
बेस्ट कंपैटिबिलिटी मिले, बेस्ट सपोर्ट मिले, उसको जो एक्सपीरियंस है उसका, इंटरफेस भी उसका, अगर उसके साथ कोई ऐसा इंटरफेस सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है और उसका इंटरफेस सॉफ्टवेयर आता है जो यूज़र के लिए होता है, यूज़र उस डिवाइस को कंट्रोल कर सके विद द सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं इंटरफेस सॉफ्टवेयर। तो उस वक्त आप लेटेस्ट डाउनलोड करोगे तो उसका बेस्ट लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा और जो ड्राइवर है वो भी लेटेस्ट मिलेंगे, तो आपको बेटर कंपैटिबिलिटी मिलेगी, बेटर सपोर्ट मिलेगा, आपका जो एक्सपीरियंस है उस डिवाइस को एक्सेस करने का और ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको एक्सेस करने का वो एनहांस होगा, इंप्रूव होगा। और अपडेट्स इसीलिए किए जाते हैं, आपने अगर बोला बायोस अपडेट वाला वीडियो देखा होगा या SSD फर्मवेयर वाला अपडेट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपडेट करना ज़रूरी है। अब चलो, मेजोरिटी लोग ये भी कर देते हैं, हम इससे भी थोड़ा बियॉन्ड जाके बात करते हैं। मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, इसकी उन्हें समझ होती है कि भैया इंटरनेट से डाउनलोड करके लेटेस्ट इंस्टॉल करना चाहिए, लेकिन करते क्या है, एक बार किया हो गई बात ख़त्म। जब तक सिस्टम चलेगा, जब तक वो कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, तब तक उसे अपडेट नहीं करते। मतलब जब उन्होंने ख़रीदा तब तो नेट से लेटेस्ट डाउनलोड किया, CD से तो चलो नहीं किया, वो थोड़े से एडवांस हैं, उन्हें पता है, थोड़ी सारी चीज़ें से फेमिलियर है, तो नेट से डाउनलोड किया। लेकिन अगर उसका अपडेट आता है, ये जो कंपनी है जिसने इस डिवाइस को डिज़ाइन किया होता है, वो बाय द टाइम उसके जो ड्राइवर्स होते हैं उसको भी अपडेट करते रहते हैं, इंप्रूव करते हैं, उनमें जो पास्ट में कुछ फिक्सेस होते हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है, एरर्स होती हैं उन्हें दूर करके एक नया वर्जन लॉन्च किया जाता है। तो मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, नेट उस वक्त जब डिवाइस कनेक्ट किया, नेट से डाउनलोड किया और उसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वो सिस्टम में चलने लगेगा, कोई इश्यू नहीं है, वो जो डिवाइस है वो भी एक्सेस होने लगेगा, उनका काम चलने लगेगा एट दैट टाइम, ठीक है। उसके बाद वो उसे अपडेट नहीं करते, यानी कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो 1-2 साल में तो वो जो डिवाइस की कंपनी है, यानी कि हम फोकसराइट की बात करते हैं, हम स्कारलेट की बात करके ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो साउंड कार्ड है उसकी कंपनी बाय द टाइम ऐसे अपडेट करती रहती है उस डिवाइस ड्राइवर्स की। इवन कोई भी डिवाइस हो, उसकी जो कंपनी होती है वो बाय द टाइम उन जो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है उसमें अपडेशन करते रहते हैं, इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, पास्ट में जो इश्यूज़ होते हैं उन्हें फिक्स किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जाती है। उनका एक R&D डिपार्टमेंट होता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो इसी में लगा होता है, इस डिवाइस ड्राइवर्स को इंप्रूव करने में और जो हार्डवेयर है उसे भी इंप्रूव करने में। तो बाय द टाइम ऐसे अपडेट्स किए जाते हैं, लॉन्च किया जाता है। आपको करना क्या है कि इस चीज़ का ध्यान देना है इस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, इसका मेन रीज़न यही था, मैंने मेजॉरिटी लोगों को देखा है कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। कोई फर्स्ट ऑफ ऑल तो विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट ड्राइवर्स होते हैं उसे ही यूज़ करते हैं, कोई आफ्टर मार्केट ड्राइवर्स इंस्टॉल ही नहीं करते हैं, और आफ्टर मार्केट कर भी देते हैं ऐसे जो ड्राइवर्स होते हैं उसके डेडिकेटेड उसकी साइड से, तो भी एक बार कर दिया, ख़त्म हो गई बात, दोबारा कभी उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखते। ऐसा नहीं करना है, आपको बाय द टाइम वो साइट पर जाना है, ये देखना है कि कोई नया वर्जन आया है, 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, एक शेड्यूल है, एक आपको अलर्ट है वो कि थोड़े थोड़े दिन बाद आपको चेक करना है। ये मैन्युअली आपको करना पड़ेगा, ऐसा आपको कोई दिखाएगा नहीं कि इसका अपडेट आया है। उसकी भी हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसी पे है कि अगर आप ये सब सारी झंझट है वो नहीं करना चाहते, आपको ऑटोमेटिकली उसके नोटिफिकेशन मिलने लगे और आप जैसे ही उनका अपडेट आता है आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाए और उसी वक्त आप उसे अपडेट कर सके, उस पर भी बात करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो टोटली उसी पे है। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के एंड में कि आप अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा मत कीजिए, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आपको चेक करना है साइट पे जाके, अपडेट है, अगर वो लेटेस्ट वर्जन है, आपका पुराना वर्जन है, तो उसे नए वर्जन को डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल करना है, और ओवरऑल जो अपना उस डिवाइस को हैंडल करने का या एक्सेस करने का एक्सपीरियंस है उसको एनहांस करना है। और डेफिनेटली अपडेटेड वर्जन है तो उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ होगा, आपको शायद ना पता चले लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट हुआ होता है, ठीक है। अब टेक्निकल जाके मैं बात करूँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ इसको। उसमें इंप्रूवमेंट किए जाते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे कहने की बात यह है कि इंप्रूवमेंट होते हैं, आपको डाउनलोड करना है और उसे इंस्टॉल करना है और अपना जो पूरा कंप्यूटिंग का एक्सपीरियंस है उसे एनहांस करना है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया होगा, ये जो सारी डिस्कशन की हमने डिटेल में, मैंने इसीलिए की ताकि मैं आपको समझाऊं, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझें आप। और अभी तक आप अगर ऐसे यूज़ कर रहे हो अपने किसी भी डिवाइस को या कंप्यूटर को, तो ऐसे मत कीजिए। अपना जो कंप्यूटिंग आप एज ए कंप्यूटर यूज़र एनहांस कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए और अपना कंप्यूटिंग का जो पूरा मज़ा है उसको भी एनहांस कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है, ना कि उसको डम कीजिए। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया होगा आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है तो मुझे बताइए, मुझे पूछिए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि अगर आप ये झंझट है जो मैन्युअली जाके चेक करने की, डाउनलोड करने की, इनसे सबसे बचना चाहते हो तो एक ऐसा टूल है जिसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और समझाऊंगा कि ये टूल आपके केस में, स्पेशली ऐसे ड्राइवर्स के केस में कैसे हेल्पफुल हो सकता है। अपने आप वो सब कुछ कर लेगा। वो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, तो आप 3 दिन बाद ही चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा।
और एक महत्वपूर्ण सूचना, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स, मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर वीडियोस जस्ट लाइक दिस वन, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू guys later in my next video. So till then, take care guys, learn more and spread the knowledge. Thank you so much.